बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूँ प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, हम 9th क्लास की मैथ देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, जिसकी मैंने आपको 2 क्लास पढ़ा दी है। उसमें मैंने एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 ये कवर करा दी है। आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 4.3 देखने वाले, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो 2 पार्ट में आएगी, जिसका कि आज ये पहला पार्ट है। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन कवर करा दूंगा और जो कुछ बच जाएंगे वो मैं अगले पार्ट में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। 4.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हिंदी में? निम्नलिखित रेखीय समीकरणों में से प्रत्येक का 2 चरों में आलेख खींचिए। इसका मतलब ये है कि हमको क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक। तो 4 क्वेश्चन है ये, ठीक है, 1 2 3 4। तो 4 में से मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी के 2 क्वेश्चन जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं आप उससे सॉल्व करके देखना, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो और आपको भी बने, ठीक है। तो चलिए, मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता देता हूं सेकंड वाला क्वेश्चन और फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि इसका जो इक्वेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसा दिखाई देता है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जो मैंने लाइन खींची है पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक। क्या है ये? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक पद्धति, ठीक। क्या बोलते हैं? निर्देशांक पद्धति। इसके बारे में मैंने डिटेल चैप्टर नंबर 3, ठीक है, वो अपलोड किया है। आपने अगर अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। चैप्टर नंबर 3 का नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, या कोऑर्डिनेट सिस्टम। वहां मैंने इसको डिटेल में बताया है, ठीक। आप उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी देखिए, ये होता है क्या? ओरिजिन पॉइंट होता है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? ये एरो लगा लीजिए। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। ये वाई डैश और ये है एक्स डैश। ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, ठीक। हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, और हिंदी में बोलते हैं वाई अक्ष। क्लियर? ये वाई डैश अक्ष है और ये एक्स डैश अक्ष है, ठीक है। ये जो एक्स दिख रहा है इसमें पॉइंट्स होते हैं, ठीक। इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरियों पे पॉइंट्स बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप पॉइंट्स बढ़ा सकते हो। यहाँ पर भी पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इनके बीच की ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ये इक्वल होती है, ठीक है। ये जो आप आलेख खींच रहे हो इसके लिए एक अलग से सेपरेट कॉपी आती है, वो ग्राफ वाली कॉपी होती है, ठीक है। उसमें ग्रीन कलर की एक कॉपी होती है, ग्रीन व्हाइट या पिंक कलर की आती है। उसमें से ये बॉक्स बने होते हैं, ठीक है। इन बॉक्स के बीच में ये 10 लाइन खींची होती है। कितनी लाइन? 10। मैंने बोला ना, बराबर डिस्टेंस होती है। तो ये हो गया 0 पॉइंट, हो गया 0 से 1 के बीच में 10 लाइन होती है। 1 से 2 के बीच में भी कितनी? 10 लाइन होती है। फिर 2 से 3 के बीच में भी 10 लाइन होती है। ऐसे करते करते ये सबके बीच में 10 10 लाइन होती है, ठीक है, और ये पॉइंट्स बने होते हैं। सेम जैसा वहां पर किया आपने एक्स अक्ष में, वैसे वाई अक्ष में भी होता है। यहाँ भी बीच में कितने? 10 लाइन होती हैं। यहाँ भी 10 लाइन होती है, यहाँ भी 10 लाइन खींची होती है, यहाँ भी 10 लाइन, ऐसे करके इक्वली डिवाइडेड होता है। तो वो आप अलग से कॉपी आती है, या तो आप वो ले लो, ठीक है, उसमें भी आप बना सकते हो, या फिर आप सिंपल कॉपी में स्केल रख के भी आप बना सकते हो। तो फिर आपको ये पॉइंट्स भी बनाने होंगे। तो स्केल में अपने आप ये बना होता है 0 फिर 1, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। या तो आप वो कॉपी खरीद लो या फिर आप नॉर्मल कॉपी में भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है।
अब देखिए यहाँ हो गया x, तो ये है x डैश, तो यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं वो सेम वही होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस में होते हैं, तो यहाँ पे काय में होते हैं माइनस में। यहाँ -1, -2, -3, -4 एंड -5, सेम वैसे ही। ठीक है, यहाँ भी बीच में कितने पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। सेम वैसे ही y का ले लिया आपने, तो वहां ऊपर प्लस लियो, तो यहाँ -1, -2, -3, है ना, -4, -5, -6, ऐसा। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। इसको यहाँ लिख देता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये मैंने डिटेल में चैप्टर नंबर 3 का जो लेक्चर अपलोड किया है उसमें आप देख सकते हो। अभी हमको इस लाइन को इसमें ड्रॉ करना है। ठीक, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। कैसे, देखो इसमें ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। पॉइंट्स मतलब x की भी वैल्यू पता होना चाहिए और y की भी वैल्यू पता होना चाहिए क्या होगी। ऐसे हमको क्या करना है, इनके पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालना। वैल्यूज रखोगे तब तो ड्रॉ करोगे। तो क्या करते हैं, हम x की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब आप x की भी वैल्यू रख सकते हो, y की भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन आपको कोई एक वैल्यू रखना है, एक बार में कोई एक रखना है। एक वैल्यू रखोगे तो दूसरी वैल्यू खुद आ जाएगी। ठीक है, और आप कोई भी वैल्यू रखने के लिए इंडिपेंडेंट हो, आप स्वतंत्र हो, चाहे आप x रख सकते हो चाहे y, और कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, जरूर नहीं 0, 1, 2, 3, 4, जो आपको रखना हो आप वो वैल्यू रख सकते हो। ठीक, -1, -2, -3, आपको जो वैल्यू यहाँ रखना हो आप वो रख सकते हो, लेकिन हमको ऐसी वैल्यू रखना चाहिए ताकि हम यहाँ पर जब ग्राफ ड्रॉ करें तो हमको बहुत ज्यादा पॉइंट्स कवर ना हो, इस हिसाब से हम वैल्यू रखते हैं। ठीक, आप x बराबर 25 भी रख सकते हो। ठीक है, 25 रखोगे तो फिर 25 तक आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी वैल्यू रखते हैं और आसान वैल्यू रखते हैं, ताकि कैलकुलेशन भी आसान हो जाए और ये जो वैल्यू है वो ग्राफ में बहुत ज्यादा बड़ी भी ना हो, है ना। इस हिसाब से हम इसमें वैल्यू रखते हैं। तो चलिए हम x बराबर क्या रख देते हैं, 0। ठीक है, y बराबर x बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 - y बराबर 2। ठीक है, कितना जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का y, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो y बराबर साइन यहाँ लग जाएगा -2। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसके लिए हम एक अलग अलग से क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं ना। इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं अलग से। ठीक, ऐसी टेबल बना ली जाती है, टेबल नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, तो x बराबर 0 रख रहे हैं तो y बराबर क्या आ रहा है, -2। ठीक, अब x बराबर 1 रख देते हैं, तो x बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ 1 रख दो, 1 - y बराबर 2। तो y को यहाँ ले आओ और 2 को यहाँ ले आओ, है ना। तो 1 y 2 यहाँ आएगा तो प्लस का 2 है ये, है ना, कोई साइन नहीं होता मतलब प्लस होता है, तो यहाँ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का y यहाँ प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 - 2 कितना होता है, -1। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक, अब हम x बराबर क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। x बराबर 2 रखोगे तो 2 - y बराबर 2। ठीक, अब आप क्या करो, 2 को यहाँ ले आओ, y को यहाँ ले जाओ, है ना, तो 2 - 2 हो जाएगा और y वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। y बराबर 2 - 2 कितना आएगा, 0। ठीक है, y x बराबर जब 2 रखे तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर, अब x बराबर मान लो हम 3 रख दें, तो 3 रख दोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 3 - y बराबर 2। y को फिर यहाँ ले आओ, 2 को यहाँ ले जाओ, ये कितना आएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ, 3 - 2 और बराबर y, 3 में से 2 गया 1, तो y बराबर कितना आ गया, 1। तो x बराबर जब 3 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है, ये 1 आता है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट रख सकते हो आप, जरूरी नहीं आप ये 4 पॉइंट ही रखो, जितने आपको रखना हो। 3 में भी आंसर आ जाएगा कम से कम, लेकिन 3 रखो। ठीक है, 3 पॉइंट रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हमने 4 रख दिए, आप 4 रखो तो ज्यादा अच्छी लाइन ड्रॉ होगी। अब हमको देखो सारी वैल्यूज मिल गई, अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पर कैसे रखते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, देखो x बराबर 0 है तो y बराबर -2,
तो x जीरो कहाँ है, ये जीरो है, यहाँ पर जीरो होता है। और पूरे y एक्सिस में x क्या होगा, हमेशा जीरो ही होगा, यहाँ पे सिर्फ y के पॉइंट होंगे, है ना। और यहाँ पर भी क्या होंगे, x जीरो, सॉरी यहाँ पर x जीरो होगा और y की पॉइंट क्या होंगे, सिर्फ y के होंगे। तो x बराबर जीरो, y बराबर -2। तो -2 कहाँ पर है, देखो y वाला -2, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है इसमें x जीरो होगा और y क्या होगा, -2। तो यहाँ पर जब पॉइंट शो किया जाता है वो x, y करके किया जाता है। फर्स्ट वाला क्या होता है, x को दिखाता है, सेकंड वाला y को दिखाता है, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। मतलब इस सिस्टम के अंदर पॉइंट्स को लिखने का फॉर्मेट क्या है, x, y, फर्स्ट वाला x को, सेकंड वाला y। तो हमने ये शो कर दिया कि फर्स्ट वाला जीरो है, x वाला जीरो, y वाला -2। तो x वाला यहाँ जीरो है, y वाला -2, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, 1 -1, मतलब x बराबर प्लस का 1 होना चाहिए और y बराबर काय का, माइनस का 1। तो माइनस का 1 ये दोनों कहाँ मिलेंगे, देखो इसको आगे बढ़ा दो, इसको भी आप आगे बढ़ा दो, ये जो पॉइंट आ रहा है ये क्या कहलाएगा, 1 -1, ठीक है। ये हो गया 1 और -1, मतलब x 1 है तो x 1 है और y क्या है, -1, तो ये -1, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, 2 और 0, मतलब x बराबर 2 है, y बराबर 0 है। तो x बराबर 2 कहाँ पर है, ये है x बराबर 2, यहाँ y 0 होता है, तो यहाँ लिख लेना 2 0, मतलब x 2 है, y वाला 0 है। 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा भी कर लेते हैं, x बराबर 3 तो y बराबर 1, x बराबर 3 क्या है, ये है ना, और y बराबर 1 क्या है, y बराबर 1 ये है। जब इसको मिलाओगे, सॉरी ये -1 नहीं आएगा, 1 आएगा ना, तो y बराबर 1 यहाँ पर है, ये है y बराबर 1। जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, ऐसे मिलाओगे यहाँ पर, तो ये आएगा पॉइंट ये वाला, x बराबर ये 3 हो गया, तो y बराबर क्या हो गया, 1। यहाँ लिखना 3,1, मतलब x की वैल्यू 3 तो ये 3 हो गया, y बराबर 1 तो ये हो गया 1। क्लियर है, ठीक। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 1 होती है और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 3 होती है, और पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, 3,1, ठीक। अब कुछ नहीं करना, आपको इन चारों पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। तो मिला देता हूं, देखो ये आप स्केल से मिलाना, ये एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये एरो लगा लेना, लाइन को कितना भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो लाइन मिल रही है चारों पॉइंट से होते हुए जा रही है, यही क्या कहलाएगी, इस समीकरण का ग्राफ कहलाती है ये लाइन, ठीक है। इस समीकरण का क्या है, ये ग्राफ है, ये ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक। आप कोई भी पॉइंट रखोगे लाइन सीधी ही मिलेगी, आपको स्ट्रेट ही मिलेगी और ऐसी ही मिलेगी, ठीक है। आप कोई से भी पॉइंट रख लो और फिर से बना के देखो उसको, कैसी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो ये जो लाइन का समीकरण आया है, देखो ये लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर का नाम लीनियर क्यों है, लीनियर जो वर्ड है वो लाइन से बना है, लाइन, लाइन में ई आर जोड़ दिए तो क्या हो गया, लीनियर, है ना, जो लाइन के जैसा हो। हिंदी में बोलती है रेखीय, मतलब रेखा, रेखा, लाइन को हिंदी में बोलते रेखा। तो जो रेखीय हो, रेखा के जैसा हो, ये इक्वेशन क्या है, लाइन का समीकरण है, रेखा जैसा है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण है। तो हमको ये जो मिल गया ये क्या कहलाएगा, ये लीनियर इक्वेशन। इसी को बोलते हैं इसका क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर आलेखीय प्रस्तुतिकरण, यही होता है। मतलब ये पूरी ज्योमेट्री बनाओ और उसके पॉइंट डिनोट कर दो, फिर पॉइंट्स को मिला दो, तो इसी को क्या बोलते हैं, आलेखीय निरूपण, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 2 का आलेखीय निरूपण ये होगा, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। चलिए अगला बताता हूं, देखो सेकंड ये लिखा हुआ है, इसमें भी हमको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ इसका, ये मैंने बॉक्स बना लिया इधर, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, 1 2 3 4, ठीक। अब हमें x बराबर वैल्यू रखते हैं, x बराबर 0 रख दो, 0 रखोगे तो 3 बराबर 2 इंटू 0 प्लस वाई, क्या जाएगा 3 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 3। तो x जब 0 है तो y कितना है 3 है, ठीक। x बराबर 1 रख दो,
देखो ये 0 और 1 आप कुछ भी रख सकते हो, है ना, जरूरी नहीं कि आप यही रखो, आपको जो अच्छा लगता हो आप वो रख देना। ठीक, मुझे 0 1 2 3 अच्छा लगता है इसलिए मैं वही रख रहा हूँ। x बराबर 1 रख दो। सो 3 इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस वाई। लेकिन आपको एक ही वैल्यू रखना है ना, दोनों नहीं रख देना। एक वैल्यू रखना तो दूसरी अपने आप आएगी। ये हो गया 3 बराबर 2 प्लस वाई। 2 को यहाँ ले आओगे तो 3 - 2 इज इक्वल टू वाई। वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। तो जब x 1 है तो y भी 1 है। अब x बराबर 2 रख देते हैं, यहाँ रख दो। 3 इज इक्वल टू 2 × 2 प्लस वाई। तो 3 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। क्या जाएगा 3 - 4 बराबर वाई, विच इक्वल टू वाई बराबर 3 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा -1 आएगा। तो x बराबर जब 2 रखते हैं तो y होता है -1। ठीक है, अब x बराबर क्या रख दो, 3 रख दो। 0 1 2 3 3 रखोगे तो 3 इज इक्वल टू 2 × 3 प्लस वाई। 3 बराबर 3 दूनी 6 प्लस वाई। ये हो जाएगा 3 - 6 बराबर वाई। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 में से 6 घटाओगे -3। तो क्या जाएगा, x बराबर जब 3 रखते हैं तो y बराबर -3 आता है। ठीक है, अब हम फटाक से इसको क्या करते हैं, ये x एक्सिस हो गया, है ना, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, और ये हो गया x डैश। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु बोलते हैं इसको। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ आएगा -1 -2 -3 -4 और ये -5। ठीक है, यहाँ भी रख दो -1 -2 -3 -4। अब इन पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, x0 y3। y बराबर 3 तो यहाँ आता है, यहीं पर x0 होता है। ये पॉइंट मिल गया 0,3, है ना, x0 है y3 है। सेकेंड x1 y1, तो x यहाँ पर 1 है, y यहाँ पर 1 है। ठीक, तो इनको मिलाना पड़ेगा आपको, ये आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, ये पॉइंट मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1,1, जहाँ x भी 1 y भी 1। ठीक है, सेकेंड x2 y -1, x बराबर 2 तो ये हो गया, y बराबर -1 ये हो गया। अब इसको आप मिला दो, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, क्या है ये 2 -1 ये हो। अब x बराबर 3 तो y बराबर -3, तो x बराबर 3 ये है, y बराबर -3 ये है, तो इसको आप मिला दो ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा। ये जो पॉइंट बनेगा ये क्या बनेगा, 3, -3। मतलब x बराबर +3 y बराबर -3। अब आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जो आपने ड्रॉ किए हैं, इन सबको मिला दो। ठीक है, तो मिलाओगे तो देखो क्या आएगा, इसको आप स्केल से मिलाना। ये आप स्केल से इसको अच्छे से मिला लेना, तो आपको ये कैसी लाइन मिल जाएगी। अरे मैंने गलत मिला दिया लगता है, ये पॉइंट यहाँ नहीं मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा ना, ये ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आप सुधार लेना इसको। ये जो पॉइंट है ये ऐसा मिलेगा, मतलब ये हमको जो समीकरण मिल रहा है, ये 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, इस लाइन का लीनियर इक्वेशन का ये हमको क्या मिल गया, इक्वेशन, ये समीकरण मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। आप ये वैल्यू बदल के भी देख सकते हो, तो भी आपको इसी टाइप का ज्योमेट्री देखने मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आलेखी निरूपण कर सकते हो। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखो, दो मैंने बता दिए, दो आप खुद सॉल्व करके देखना ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और आपको भी चीजें बने। ठीक है, इसलिए मैंने दो बताए, दो आप खुद कर लेना। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सवाल देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। हिंदी में क्या बोल रहा है, 2,14 से गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और ज्ञात कीजिए कि ऐसी और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। ठीक, तो ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको, इसको
सिर्फ इसको समझना है, ठीक है। इसका आंसर आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको लिख नहीं पाओगे। तो देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ ताकि ये आप सॉल्व कर पाओ, ठीक। तो देखिए क्या बोल रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। मतलब ऐसा एक समीकरण लिखो जिसमें अगर हम ये पॉइंट रख दें तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर दे, ठीक। मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 14। तो पहला तो आप सिंपलीफाई क्या कर सकते हो, x प्लस वाई कर दो। x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा 14 और 2 16। तो पहला समीकरण ये हो गया। पासिंग थ्रू का मतलब समझिए, पासिंग थ्रू का मतलब होता है कि ये पॉइंट अगर x और y की जगह रख दिए जाए तो ये जो बराबर है ये इसके इक्वल आ जाए, तभी ये पासिंग थ्रू होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होंगे इससे पासिंग थ्रू हो रहे हैं, मतलब यहाँ अगर हम x रख दें और यहाँ y रख दें तो ये बराबर इसके आना चाहिए। देखो 16 बराबर 16 आ रहा है ना। तो ये वही कह रहा है कि ऐसे आप कम से कम मिनिमम कम से कम 2 इक्वेशन लिखो। तो एक इक्वेशन ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो 2x प्लस वाई बराबर, देखो अब यहाँ बराबर क्या लिखें, तो 2 × x की जगह रख के देख लो, y की जगह 14, 2 दूनी 4 प्लस 14 कितना आ रहा है 18। तो 2x प्लस वाई बराबर 18, एक समीकरण ये भी हो सकता है ना। यहाँ x रख दो 2 और y रख दो 14, तो भी ये एक इक्वेशन ये हो जाएगा। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ऐसे करके आप कितने भी बना सकते हो, ठीक है। कैसे, x प्लस 2y बराबर, बराबर में क्या लिखें, तो इन पॉइंट्स को रख दो, ये 2 प्लस 2 गुणे 14, तो 2 प्लस 14 दूनी 28 कितना आ रहा 30। मतलब यहाँ कितना आना चाहिए 30। तो अगला इक्वेशन ये बन गया, बन गया ना। ऐसे करके आप कितने भी बना सकते हो। जैसे मैं लिख दूं x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई कितना आना चाहिए 2 माइनस 14, यही पॉइंट्स रखना है। तो 2 माइनस 14 रखोगे तो कितना आएगा माइनस का 12। मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, एक समीकरण ये होगी। तो आप जैसा भी इक्वेशन बना दो बस x और y होना चाहिए, पावर 1 ही होना चाहिए इनका। तो ऐसे हम कितने भी समीकरण बना सकते हैं, है ना। इसके तो इनफाइनाइट हम समीकरण बना सकते हैं। जैसे हमने x प्लस वाई बना दिया, 2x प्लस वाई बना दिया, x प्लस 2y बना दिया, x माइनस वाई बना दिया, y माइनस एक्स, 2x प्लस 3y बराबर भी बना सकते हो। जो आपको समझ में आए वैसा समीकरण आप बना सकते हो। बस इन पॉइंट्स की वैल्यू x और y रख के देख लेना ताकि आपको राइट हैंड में वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो 2 और 14 से होकर जाने वाले 2 समीकरण लिखना था हमको, हमने तो 4 लिख दिए। आप बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। इसका मतलब क्या, ज्ञात कीजिए कि ऐसी और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो कितनी हो सकती हैं, आपको खुद समझ में आ रहा है। देखो ऐसी आप बहुत सारी रेखाएं ले सकते हो, है ना, इतनी कि आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते। तो जब हम किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते तो हम उसको क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लाइंस। इनफाइनाइट मतलब अनंत रेखाएं, इतनी कि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते, जितनी हम बनाना चाहें उतनी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। इनफाइनाइट लाइंस मतलब अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। इसकी ऐसी कितनी अनंत इनफाइनाइट लाइंस लिखी जा सकती है, ठीक है। और क्यों लिखी जा सकती हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं इनको रख के आप अलग अलग समीकरण बना सकते हो, ठीक है। ऐसे हमको ये जो सिर्फ पॉइंट दे दिया इसने, तो ऐसे पॉइंट्स लेते जाओ और आप नए नए समीकरण बनाते जाओ। इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, और हम इनसे इंडिपेंडेंट इनफाइनाइट लाइंस के समीकरण बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आ गया समझ में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो ये जो मैंने आपको ये समझाया, आप ये 2 समीकरण तो लिख ही देना, साथ में ये भी और लिख देना एक्स्ट्रा, फिर लिख देना जो मैंने अभी आपको लैंग्वेज में बताया, ठीक है, कि इसके इनफाइनाइट समीकरण लिखे जा सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए इनसे बहुत सारे इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट लाइंस लिखी जा सकती हैं। और उसने 2 पूछा है तो हमने 4 लिख दी, ठीक। अब आगे समझ में, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y बराबर ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का आलेख हो तो a का मान बताइए।
तो जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन को क्या करे, सेटिस्फाई करे या लाइज करे, उसमें से होकर जाए, ठीक है, मतलब इसका आलेख हो, कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, इसमें से होकर गुजरता है, पासिंग थ्रू है, या लाइज करे या आलेख है, ठीक। तो उसका ये मतलब होता है कि इन पॉइंट्स को अगर आप यहाँ रख दोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के, इसका ये मतलब होता है। ये क्या बोल रहा है, 3,4 इसके पॉइंट्स हैं, अगर पॉइंट्स हैं तो हमको ए की वैल्यू बताना है, तो क्या करते हैं हम एक्स और वाई की वैल्यू रख देते हैं, 3 × 4, वाई की वैल्यू 4 है ना, ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4, तो 3 × 4 वाई की वैल्यू रख दी, ए इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 + 7, ये हो गया 12 बराबर ए इंटू 3 क्या होगा 3a प्लस का 7, 7 को यहाँ लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ये 12 माइनस का बन जाएगा, तो 12 - 7 बराबर 3a, ये कितना हो जाएगा 5 बराबर 3a, ठीक है, 5 बराबर 3, ये इंटू में है, इंटू से जब यहाँ लेके आओगे तो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5/3 भाग में आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है लेकिन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है, अच्छे से इस सवाल को समझ लीजिए। देखिए द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द रेट इज ₹8 एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as ₹y. Write a linear equation for this information and draw its graph. ठीक, ये इंग्लिश में समझ में आ गया। अब हिंदी में देखिए, एक शहर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपए, और बाद की दूरी के लिए यह 5 रुपए प्रति किलोमीटर है, ठीक। यदि टैक्सी कुल x किलोमीटर चलती है तो उसका किराया कुल y रुपए होगा। क्लियर है, इस जानकारी के लिए एक रेखीय समीकरण लिखिए, साथ ही उसका आलेखीय निरूपण भी कीजिए। देखिए सवाल बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है इसका, देखो समझो क्या बोल रहा है। ये शहर A है, ये शहर B है, ठीक, यहां पर कोई टैक्सी है, ये टैक्सी है, ये शहर A से कहां जा रही, शहर B की तरफ जा रही है। क्लियर, तो ये जो है 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ठीक, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर ले ली मैंने। अच्छा ये छोड़ो, A से B की जो टोटल डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं, मानेंगे नहीं, ये तो गिवन है हमको, क्या दिया, यदि टैक्सी कुल x किलोमीटर चलती है, मतलब टैक्सी जो है A से पॉइंट से B तक जा रही है, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितनी आ रही है, x किलोमीटर आ रही है। क्लियर, अच्छा शुरू का जो 1 किलोमीटर है तो ये शुरू का क्या हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है, अगर ये टोटल x है, ये 1 किलोमीटर है, तो ये कितना बचेगा। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, देखो इसके लिए मैं अलग एग्जांपल लेता हूँ। ये मैंने 2 पॉइंट लिए, ठीक, मैंने बोला ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, ये मैंने बोल दिया ये 1 किलोमीटर है, तो ये कितनी बचेगी, टोटल 5 है, ये 1 हो गई, तो ये कितनी बचेगी 4 बचेगी ना, ठीक, कैसे 4 आई, 5 में से 1 आपने घटा दिया, मतलब टोटल में से ये वाली डिस्टेंस को आप घटा दोगे तो ये वाली आ जाएगी, 5 में से 1 घटाओगे तो कितनी आ गई 4 आ गई, क्यों, टोटल तो 5 है, 1 और 4 5, वही मैं कह रहा हूँ, टोटल है x किलोमीटर, यहाँ पे 1 है, तो ये कितनी बचना चाहिए, ये बचना चाहिए x - 1 किलोमीटर। अब क्लियर हो गया, ठीक, पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपए, मतलब 1 किलोमीटर चलने पर, यहां तक चलने पर किराया लगेगा 8 रुपए, ठीक है, क्लियर हो गया, और बाद की दूरी के लिए यह 5 रुपए प्रति किलोमीटर है, ठीक। अब इसको ध्यान से समझिए, 5 रुपए पर किलोमीटर है, ये 5 रुपए पर किलोमीटर, तो ये है कितना, ये है x - 1 किलोमीटर,
और 1 किलोमीटर मतलब प्रति बोल रहा है, पर बोल रहा है, 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 5 रुपए लग रहे हैं। अब आप इसी एग्जाम्पल से समझिए इसको। इस 1 किलोमीटर के लिए पैसे लगते हैं 8 रुपए, ठीक है। ये है 4 किलोमीटर, इसके बाद लगते हैं पैसे 5 रुपए प्रति किलोमीटर, ठीक। तो यहां पर लग गए 8 रुपए, लेकिन इसके बाद के जो हैं वो 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे। तो कितने किलोमीटर डिस्टेंस है? 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर किलोमीटर के लिए कितने लग रहे हैं? 5 रुपए लग रहे हैं। तो 4 के लिए कितने लगेंगे? 5 × 4 मतलब कितने रुपए लगेंगे? 20 रुपए लगेंगे। क्यों? 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है ना, मतलब 1 किलोमीटर ये हो गया, फिर 1 किलोमीटर ये हो गया, फिर 1 किलोमीटर ये हो गया, फिर 1 किलोमीटर ये हो गया। तो कितने हो गए? 4 किलोमीटर हो गए। प्रति किलोमीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 5 रुपए। मतलब इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5। कितने बार 5? 5 5 10, 5 15, 5 20। मतलब या तो 5 × 4 कर दो या 5 को 4 बार जोड़ दो। 5 चौके कितने रुपए लग रहे हैं? 20 रुपए लग रहे हैं। तो यहां पर समझिए, अगर x - 1 किलोमीटर डिस्टेंस है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 5 किलोमीटर। तो यहाँ जैसे आपने 5 × 4 किया है, वैसे यहाँ 5 × x - 1 किलोमीटर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितने लग रहे हैं? 5 रुपए, और है कितना? x - 1 किलोमीटर। तो यहाँ तक 8 रुपए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 5 × x - 1 किलोमीटर। ये किलोमीटर में नहीं आएगा, ये पैसे हैं तो ये रुपए में आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक 8 रुपए, यहाँ तक 5 × x - 1 रुपीज, इतने रुपए लग रहे हैं। क्लियर? अब वो बोल रहा है कि यदि टैक्सी कुल x किलोमीटर चलती है, चलो ठीक है, लेकिन कुल किराया कितना है? y रुपए। इसका मतलब ये वाला किराया और ये वाला किराया दोनों कितना है? ये y रुपए है, ठीक है। अब y रुपए मतलब ये किराया प्लस ये किराया, दोनों मिला करके कितने रुपए बन रहा है? y रुपए। ये वाला किराया है 8 रुपए, प्लस ये वाला किराया है 5 × x - 1 रुपए। दोनों को अगर आप मिला दोगे तो टोटल किराया कितना बन जाएगा? y रुपए बन जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन आया है, यही हमारा इक्वेशन ड्रॉ करना है हमको। क्लियर है? ये कैसे आ गया? y = 8 + 5 × x - 1 रुपए, मतलब वो बोल रहा है कुल किराया लगा y रुपए। तो 1 किलोमीटर तक किराया था 8 रुपए, और इसके बाद x - 1 किलोमीटर का किराया कितना था? 5 × x - 1 रुपए। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना रुपए आना चाहिए? टोटल y रुपीज आना चाहिए, ठीक है। तो हमने y बराबर 8 + 5 × x - 1, इतना रुपए हमारे पास बनेगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसको ड्रॉ कैसे करना है। देखिए इक्वेशन क्या है? y = 8 + 5 × x - 1 रुपए, यही है। तो y बराबर 8 प्लस, मल्टीप्लाइड कर दो इसको, 5x - 5, y बराबर ये होगा 8 माइनस का 5 यहाँ लिख दो, प्लस का 5x। तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया 3 + 5x, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब हम इसके लिए भी फिर से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एक, ठीक। यहाँ पर मैंने टेबल बना ली, इसको ड्रॉ करना है ना हमको। ये बन गई हमारी टेबल, ठीक है। x और y, सबसे पहले आप x बराबर 0 ले लो, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3 + 5 × 0, मतलब क्या आ जाएगा? y बराबर 3 आ जाएगा सीधे, है ना। ये तो 0 हो गया। x बराबर 0 तो y बराबर 3। x बराबर 1 ले लो, तो कितना आएगा? y बराबर 3 + 5 × 1। अब देखो y बराबर कितना आएगा? यहाँ से 8 आएगा, है ना। तो वो x बराबर 1 तो y बराबर 8। अब देखो आपको, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, समझ रहे हो। जैसे आपने 2 ले लोगे तो 5 दूनी 10, 3 13 हो जाएगा। 3 ले लोगे तो 5 3 15, 3 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमको बड़ी नहीं लेना है, हमको क्या करना है? कोशिश करना है वैल्यू छोटी से छोटी आए, ताकि ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट ना बनाने पड़े, है ना। छोटे पॉइंट लेंगे तो लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी और हमको आसान भी पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स का यही मतलब है कि हम उसको क्या करें? चीज़ों को आसान बनाएं, है ना। लाइन तो वही बनना है, लेकिन हम चीज़ों को क्या करते हैं? आसान बनाते हैं। तो अब यहाँ पर y बराबर 1 रखने से कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि 8 आ रहा है। x बराबर 1 रखने से y बराबर 8 आ रहा है, तो 8
बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फिर 2 रखोगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं छोटी वैल्यू रखते हैं। तो x बराबर आप 1 की जगह क्या रख दो, -1 रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x बराबर -1 रखोगे तो क्या आएगा, y बराबर 3 + 5 इंटू ये रख दो -1। ऐसा रखने से क्या हुआ, y बराबर 3 हो जाएगा -5, तो क्या हो जाएगा 3 - 5 कितना होता है, -2। अब ये छोटी वैल्यू आ गई ना, x बराबर रख दो -1 तो y बराबर -2। ठीक है, अब x बराबर रख दो -2, तो -2 रखोगे तो y बराबर 3 + 5 इंटू -2। देखो अब ये वैल्यू, ये भी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है ना। तो अब देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, y बराबर 3 माइनस का हो गया ये 10। ठीक है, अब यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा y बराबर आ जाएगा -7। ठीक, तो चलिए ये वैल्यू हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो वैल्यूज बढ़ती ही जाएंगी, है ना। तो x बराबर हमने रख दिया -2 और y बराबर रख दिया -7। ठीक, अब हम और वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ 3 ही वैल्यूज से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 4 रखो, आपको और भी रखना है तो आप रख के देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रख लेना। लेकिन हम इन 3 पॉइंट से ही ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, तो y -7 तक लेना हमको। ठीक है, चलो पहले 0 ले लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु 0 0, ये 1 2 3 4 5, है ना। ये हो गया x एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारे पास y, ये हो गया y डैश और ये हो गया x डैश। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, -1 -2 -3 -4, ये क्या हो गया 1 2 3 3 4, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, ये ले लिया हमने। अब x बराबर 0 तो y बराबर 3, तो y बराबर 3 क्या आएगा, ये है पॉइंट, है ना। यहाँ कितना आ गया 0 3, x 0 है y 3 है। अब x -1 तो y -2, x -1 कहाँ पर आएगा, ये आएगा, x -1 है, y है -2, तो ये यहाँ आएगा। इसको लेकिन हमको मिलाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ लिख लो, इसकी लाइन बढ़ा लो, इसकी लाइन यहाँ बढ़ा लो, ये जो कॉमन पॉइंट मिल रहा है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 और -2, मतलब x -1 है और y -2 है। नेक्स्ट x -2 y -7, तो x ले लेना -2, तो ये -2 ये है, इसको हम बढ़ा देते हैं, कहाँ तक बढ़ाना है देखो, y बराबर -7, इसको यहाँ मिला देते हैं, ये हो गया y बराबर -7, x बराबर -2 y बराबर -7। बस हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए हैं, अब आप इसको मिला दीजिए। देखो आप स्केल से मिला लेना इसको, आप स्केल से इन पॉइंट्स को मिला लेना, ये मिलाओगे तो इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्केल से खींचोगे तो एकदम सीधी रेखा दिखाई देगी। ये जो आया हमारे पास, ये किसका समीकरण हो गया, y बराबर 3 + 5x, ये जो लाइन है लीनियर इक्वेशन, इसका ये हमारा आलेख बन गया। ठीक है, यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइन का, तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप और आगे भी पॉइंट बढ़ाकर देख लेना और कॉपी में और अच्छे से आप इसको बनाना स्केल की सहायता से, तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक, आ गया समझ में। तो ये था आज हमारा 4.3 एक्सरसाइज का पार्ट 1। इसके बाद मैं 4.3 का पार्ट 2 अपलोड करूंगा, जिसमें जो क्वेश्चन हमारे बच गए हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, तो आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और वहां पर मुझे अपने डाउट बता सकते हो। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।